हेलो नमस्कार बच्चों। लास्ट वीडियो में हमने लॉगरिथम की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, उनको प्रूफ किया था, क्वेश्चंस भी उन पे बनाए थे। आज आई थिंक एक से दो प्रॉपर्टी और हमारे पास है, उसको हम प्रूफ भी करेंगे और उसके बाद हम क्वेश्चंस पे चलेंगे। ठीक है, इसमें वैरायटीज बहुत मिलेगी क्वेश्चंस की, वो सारे ही हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते सीधा मैं चलता हूँ। चलिए, एक प्रॉपर्टी होती है हमारे पास। प्रॉपर्टी क्या है, इसे वैसे तो चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी बोलते हैं। प्रॉपर्टी है, इसको मैं प्रूव दैट में ले रहा हूं, है ना। प्रूव दैट लॉग बेस ए वैल्यू एम इक्वल टू, मैं लिख सकता हूं इसको लॉग बेस बी वैल्यू एम अपॉन लॉग बेस बी वैल्यू ए। ठीक है, इस तरीके से लिख सकता हूं। ठीक है, इसको समझिएगा थोड़ा सा, है ना। कभी ऐसा दिखा लिखे ना आपको इस तरीके से, और उसको इस तरीके से बदलना है। मैंने तो बेस बी लिया है, आप बेस 10 भी ले सकते हो, बेस सी भी ले सकते हो, मतलब ये दोनों बेस सेम होने चाहिए, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, मैं इसको प्रूफ करता हूं, देखिएगा। तो लेट लॉग टू द बेस ए एम, इसको मैंने क्या ले लिया, पी एज्यूम कर लिया। ठीक, नाउ एम कितना आएगा मेरे पास, ए की पावर पी। यहां तक कोई दिक्कत, एम कितना आ जाएगा मेरे पास, ए की पावर पी आ जाएगा। ठीक है, अब मैं दोनों तरफ लॉग ले रहा हूं टू द बेस बी, क्योंकि बी में चेंज करना है मुझे। तो टेकिंग लॉग टू द बेस बी बोथ साइड, मैं दोनों साइड क्या कर रहा हूं, लॉग ले रहा हूं टू द बेस बी में। ठीक है, तो यहां पे क्या बनेगा, देखिए लॉग बेस बी वैल्यू एम, यहां क्या बनेगा, लॉग बेस बी ए की पावर पी। कोई दिक्कत यहां तक, यस और नो, नहीं। ठीक है, यहां से मैं पी को आगे ला सकता हूं, तो लॉग बेस बी वैल्यू एम इज इक्वल टू पी आगे आएगा, तो यह आ जाएगा लॉग बेस बी वैल्यू ए। अब सोचो मुझे पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मैं इसका डिवाइड कर सकता हूं इजीली यहां पे। तो यह आ जाएगा लॉग बेस बी वैल्यू एम अपॉन लॉग बेस बी वैल्यू ए इक्वल टू पी। तो पी की वैल्यू मेरी ये आ चुकी है, और पी मैंने किसको एज्यूम किया था, लॉग ए एम को। मतलब लॉग ए एम को मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए लॉग बी एम अपॉन लॉग बी ए, और आई थिंक यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलिए आगे चलते हैं। एक और प्रॉपर्टी हमारे पास आती है जो भी बहुत काम की है, मैं ये कह सकता हूं, यही मैं बता देता हूं। प्रूव दैट ए की पावर लॉग बेस बी वैल्यू सी इक्वल टू, तो इसमें हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को इस बेस से इंटरचेंज कर सकते हैं। तो ये इक्वल टू आता है सी लॉग बेस बी वैल्यू ए के। ये बहुत काम की प्रॉपर्टी है, कई बार तो बहुत ज्यादा ही हो जाती है। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है। ठीक है, इसको प्रूफ कैसे करते हैं, लेट्स सी। मैं इसको एज्यूम कर लेता हूं, लेट ए की पावर लॉग बेस बी वैल्यू सी इज इक्वल टू पी ले लेता हूं। ठीक है, नाउ टेकिंग बोथ साइड, लॉग ले लो, या फिर लॉग नहीं लो तो इसको इधर शिफ्ट कर दो। तो ऐसा कह सकता हूं मैं, लॉग बी वैल्यू सी इज इक्वल टू लॉग बेस ए वैल्यू पी। भाई इधर जाएगा तो बेस में चला जाएगा लॉग के साथ, कोई बात नहीं। इसको दूसरे तरीके से समझा देता हूं, वो टेकिंग बोथ साइड लॉग टू द बेस ए, ठीक है, तो इधर लॉग लिया हमने, लॉग बेस ए, और वैल्यू क्या है मेरे पास, ए लॉग बी सी, और इधर भी लॉग ले लिया बेस ए पी में। ठीक,
अब हमें पता है अगर ये तो बेस है इस लॉग के लिए, ये वैल्यू है, वैल्यू पे अगर कोई पावर है तो वो आगे आ जाती है, तो ये कैसा आएगा लॉग बी सी, और यहां बचेगा लॉग ए और ए, क्या बचेगा लॉग ए वैल्यू ए। क्लियर है यहां तक? और हमने आपको बता रहा है जब बेस और वैल्यू सेम होती है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1 हो जाती है, तो इसको मैं हटा सकता हूं यहां से डायरेक्टली, इक्वल टू में आ गया लॉग बेस ए और वैल्यू पी। ठीक है अब यहां पर देखिए मैं इस प्रॉपर्टी का यूज लूंगा, इस प्रॉपर्टी का, तो देखो ए एम है ये, तो ए नीचे चला जाता है एम ऊपर रहता है, बेस आप एन ही ले सकते हो जो डिफाइनेबल हो, तो इसको मैं ऐसा लिख दूं क्या लॉग सी अपॉन लॉग बी, इस प्रॉपर्टी से लिखा है मैंने। अब आपकी इच्छा है आप इसको बेस 10 ले लो, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना, कोई इशू नहीं है। सिमिलरली इसको क्या लिख सकते हैं हम लॉग पी अपॉन लॉग ए। बताओ यहां तक कोई दिक्कत नहीं? चलिए मैं इसको थोड़ा सा इंटरचेंज कर रहा हूं, इस क्वांटिटी को यहां ले रहा हूं और इस क्वांटिटी को यहां ले रहा हूं, तो ये क्या बनेगा लॉग ए अपॉन लॉग बी इज इक्वल टू लॉग पी अपॉन लॉग सी। क्लियर है यहां तक? यहां तक देख के बताओ, कोई डाउट है तो मुझे बताओ, एक बार यहां तक चेक कर लीजिए आप। ठीक है चलिए आगे चलते हैं। अब यहां तक अपन आ चुके हैं, अब इसी को इसी प्रॉपर्टी से फिर चेंज कर दो भाई, ये चीज ये है तो इसको हिसाब से क्या लिखूंगा मैं, देखो बी इसके बेस में चला जाएगा तो ये बन जाएगा लॉग बेस बी वैल्यू ए। ठीक, ये क्या बनेगा लॉग बेस सी वैल्यू पी। ठीक, अल्टीमेट तो हमें पी चाहिए था, पी चाहिए था, तो जब लॉग सी इधर आ जाएगा तो इसके बेस में चला जाएगा, तो सी लॉग बी ए इज इक्वल टू पी। देखो ये स्टेप आपको समझ में आना चाहिए कि जब लॉग को इधर लूंगा तो इसके बेस में चला जाएगा, ठीक है ना, कोई इशू नहीं है। तो P की वैल्यू ये आ चुकी है और P हमारा क्या था ये रहा, तो A log B C किसके इक्वल है C log B A के। तो आपको ये ध्यान रखना है आप इन दोनों वैल्यूज को इंटरचेंज कर सकते हैं, इस वाले बेस को हमें इंटरचेंज नहीं करना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये वाली प्रॉपर्टी, बहुत काम आती है वाली, ठीक है। ठीक है चलिए अब कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, इसमें कुछ क्वेश्चन लेते हैं, लेट्स सी। क्वेश्चन बनाते हैं, चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं, जैसे आसान है, इफ ए की पावर एक्स इज इक्वल टू बी कोमा बी की पावर वाई इज इक्वल टू सी कोमा सी की पावर जेड इक्वल टू ए। ठीक, देन फाइंड एक्स वाई जेड, तब एक्स वाई जेड का जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या होगा। ठीक है बिल्कुल आसान है, लेट्स सी। आप बताओ अगर ए की पावर एक्स इज इक्वल टू बी है, ठीक है, तो देखो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, लॉग ए बी हो जाएगा क्या। सर कैसा है हमें समझ में नहीं आया, तो देखो बिल्कुल आसान है, आपको मैं दोबारा समझा देता हूं। मुझे एक्स सही है, मतलब ये ए को खत्म करना है, वैसे तो बेसिक है हमारा, बेसिक में हमने यही तो पढ़ा था। बाकी दूसरा तरीका क्या है, ये बेस है तो इसी बेस में लॉग ले लो दोनों तरफ, तो लॉग ले लो बेस ए में, इधर भी और इधर भी। ठीक, दोनों तरफ लॉग ले लिया बेस ए में, तो इधर वैल्यू क्या है ए की पावर एक्स, तो इधर वैल्यू क्या है बी। अब मुझे पता है वैल्यू पे पावर वो आगे आ जाएगी, तो एक्स ये बच गया लॉग ए और ये आ गया लॉग ए बी। तो जब बेस और वैल्यू सेम होती है तो आंसर 1 होता है, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया लॉग बेस ए वैल्यू बी। ये हमें याद रखना है, बार बार अपन ऐसे नहीं करेंगे, है ना। अच्छा
अच्छा बताओ b की पावर y अगर c है तो y क्या बनेगा? भाई b इधर तो जाएगा पर log के बेस में जाएगा, log b c। कोई दिक्कत यहां तक? सही है ना, log b c। ये हमारी दूसरी इक्वेशन आ गई। सिमिलरली c की पावर z बराबर अगर a है तो z बराबर क्या आ जाएगा? log c a। क्लियर है? ये तीसरी इक्वेशन आ गई। क्वेश्चन ने कहा कि x y z को मल्टीप्लाई कर दो। ये x है, ये y है, ये z है, मल्टीप्लाई कर देते हैं x y z। बताओ x क्या है? log a b, log a b मल्टीप्लाई y कितना है? log b c। z कितना है? log c a। ठीक है, अभी तो मैं तरीके से सिखा दूं तो बाद में आपको शॉर्टकट भी सिखाऊंगा इसका। एक्स वाई जेड, अभी प्रॉपर्टी पढ़ी थी log ए बी को ऐसे लिख दूं क्या मैं? log b अपॉन log a। बार बार कह रहा हूं ऐसा तभी लिख सकते हैं जब ये दोनों बेस सेम होंगे। ठीक है ना, इसको क्या लिख सकता हूं? log c अपॉन log b। अंडरस्टूड? इसको क्या लिख सकता हूं? log a अपॉन log c। ठीक है, अब ऐसा मत कर देना कि सर हम यहाँ तो बेस 10 ले लेते हैं, यहाँ बेस कुछ और ले ले। नहीं, बेस अब में सेम रखो। तो log a से log a गया, log b से log b और log c से log c। तो कट के इधर क्या आ गया? 1। तो बताओ x y z की वैल्यू क्या आ रही है? 1 आ रही है। ठीक है ना, अब बार बार हम ऐसा नहीं करेंगे, आपको सीखना है। मैं क्या कहूंगा आपसे कि ये b है, ये b है, उड़ा दो तो a और c बचा। ये c और a है तो c से c उड़ा दो तो a और a बचा। और जब बेस और वैल्यू सेम होती है तो आंसर 1 आता है। ठीक है ना, आगे से हम ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे देखो इसी को है, फाइंड द वैल्यू ऑफ log base 3 वैल्यू 4 मल्टीप्लाई 4 5 5 6 log 6 7 log 7 8 और log 8 9। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो वही दोनों तरीके जो अभी डिस्कस किए। पहला तरीका तो क्या है, चलो दोनों तरीके से बता दो। इसको क्या लिख सकते हैं हम? log 4 अपॉन log 3। ये बताया था, अभी प्रूफ भी कराई थी प्रॉपर्टी। ठीक, इनटू इसको क्या लिख सकता हूं? log 5 अपॉन log 4। इसको क्या लिख सकता हूं? log 6 अपॉन log 5 लिख सकता हूं। ठीक है, इसे क्या लिख सकता हूं? log 7 अपॉन log 6 log 8 अपॉन log 7। क्लियर है? इसे क्या लिख सकता हूं मैं? log 9 अपॉन log 8। ठीक है, अब देखो बहुत सारी चीजें आपको कटती हुई दिखेंगी। इससे कट गया, इससे ये, इससे ये, इससे ये, इससे ये। अल्टीमेट बचा क्या? log 9 अपॉन log 3। ठीक है, अब ऐसा मत कर दो ना 3 से 3 टाइम, ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना, इसे मैं क्या लिख सकता हूं? चाहे तो वैसे चेंज करके कर दिया, वैसे कर दो। इसे क्या लिख सकता हूं? 3 का स्क्वायर और अपॉन में log 3। तो वैल्यू पे पावर है, पावर आगे आ जाएगी, क्या जाएगा? 2 log 3 अपॉन log 3। ये कट जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा मेरे पास? 2 आ जाएगा। ठीक है, अब बार बार देखो हम ऐसे नहीं लिखेंगे, मैं तो आपको शॉर्ट ट्रिक सिखाता हूं। वही बात करो, 4 से 4 गया, देखो 4 से 4 गया तो 3 बच गया। 4 से 4 गया, 5 से 5, 6 से 6,
7788, तो इधर क्या बचा 9 और इधर क्या बचा 3, वही बचा है देखो, ऊपर 9 बचा नीचे 3 बचा, उसी को सॉल्व कर दिया। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलिए आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक और इसमें हम क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, इफ log BA log CA plus log AB log CB plus log AC log B और C इज इक्वल टू 3 है, और आपसे कह रहा है ए बी सी जो है वो रियल है और डिफरेंट है, पॉजिटिव नंबर है और 1 भी नहीं है। मैं लिख ही देता हूं, वेयर ए कॉमा बी कॉमा सी आर डिफरेंट पॉजिटिव रियल नंबर है और नॉट इक्वल टू 1 है और 1 के इक्वल भी नहीं है, देन फाइंड ए बी इंटू सी। तो ए बी सी का प्रोडक्ट क्या होगा? ठीक है, करें स्टार्ट। चलिए देखिए बहुत आसान है, थोड़ा सा सोचते हैं। लॉग ए बी है, लॉग बेस बी है, तो इसको मैं ऐसा लिख दूं क्या, लॉग ए बाई लॉग बी। ठीक, अच्छा इसको क्या लिख सकता हूं, लॉग ए बाई लॉग सी। ठीक, अच्छा प्लस नहीं है इंटू है, गड़बड़ हो जाती है अभी। ठीक, ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, प्लस, अब प्लस है, इसको क्या लिखोगे, लॉग बी बाई लॉग ए। ठीक है, देखिए एक बात बता दूं, बिल्कुल आसान टॉपिक है, बस क्वेश्चन की वैरायटी अलग अलग होती है। अभी तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन कर रहे हैं हम, थोड़ा सा आगे इसका लेवल हाई करेंगे। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं, अगर ये समझ में आ गए तो वो भी समझ में आएंगे, क्योंकि यूज इन्हीं का आता है, ऐसा नहीं कि कुछ अलग से कुछ आता है। ठीक है, तो इसको अपन ने लिख दिया, इसको क्या लिख सकते हैं इनटू में, लॉग बी अपॉन लॉग सी प्लस यह आ जाएगा लॉग सी अपॉन लॉग ए इंटू लॉग सी अपॉन लॉग बी और इक्वल टू 3 दिया हुआ है। देखिए आपकी सहूलियत के लिए मैं कर रहा हूं ये, एक बार के लिए ऐसे करो, लॉग ए को तो मान लो, क्या मान लो, कैपिटल ए, लॉग बी को मान लो, और ये तो कैपिटल ए, अच्छा लॉग बी को मान लो कैपिटल बी और लॉग सी को मान लो कैपिटल सी। तो इससे होगा क्या, देखो लॉग ए की जगह क्या आ जाएगा, ए और ये बी ए, तो ए स्क्वायर अपॉन ये आ गया बी इंटू सी प्लस इसको बी माना था तो बी स्क्वायर अपॉन ए सी। ये सिर्फ है, इसको बार बार इतना लंबा ना लिखना पड़े, इसीलिए मैं शॉर्टकट में कर रहा हूं, बाद में हम इनका यूज लेंगे, है ना। प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी और इक्वल टू 3 दिया हुआ है। ठीक है, चीज वही है, बस थोड़ा आसान बनाने के लिए कह रहा है। तो बताओ ऐसे एल्शियम क्या आ रहा है, एबीसी। अगर बीसी यहां पे है तो ए स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई होकर क्या बनाएगा, ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब और इक्वल टू में 3 है, तो इसको इधर भेज दो, तो ए क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू कितना आ गया 3abc, इक्वल टू कितना आ गया 3abc। और सर ये तो हमने 9th क्लास में पढ़ा है कि जब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc होता है तो उसकी एक कंडीशन होती है हमारे पास। क्या कंडीशन होती है कि a प्लस बी प्लस सी हमेशा क्या होता है, 0 होता है। तो अब a हमने क्या माना था, लॉग ए, अब इनको यूज ले लो, लॉग ए
प्लस लॉग बी और प्लस लॉग सी की वैल्यू क्या आएगी 0। तीनों प्लस में है तो हम फॉर्मूले से प्रोडक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। लॉग ए बी सी कितना आएगा 0। ठीक है, दो तरीके हैं। लॉग 0 कब होता है, लॉग 1 हमेशा 0 होता है। तो एक तरीका तो यह है कि एबीसी की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई। ठीक, दूसरा तरीका आप इसका बेस 10 ले लो या कुछ भी ले लो। तो जब मैं एबीसी फाइंड आउट करूंगा तो ये बेस इधर जाएगा, तो 10 की पावर 0 और किसी की पावर 0 क्या होती है 1 होती है। तो एबीसी की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझने वाला है, क्योंकि इसमें एक 9th क्लास में जो हम पढ़ते हैं वो कॉन्सेप्ट यूज आया है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3 एबीसी अगर है तो कब पॉसिबल है। तो उसके लिए कंडीशन आती है कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हमें ध्यान रखना होता है। ठीक है, चलते हैं एक दो क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं अगला हम। ठीक है, क्वेश्चन है, इजी है ये भी क्वेश्चन। सिंप्लीफाई 1/1 प्लस लॉग ए बी सी, ठीक, प्लस 1/1 प्लस लॉग बी ए सी प्लस 1/1 प्लस लॉग सी ए बी। हमें अल्टीमेट इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, आसान है, देखिएगा। देखिए ज्यादातर इन क्वेश्चनों में क्या करते हैं, कभी कभी अंडर रूट वगैरह भी आपको मिल जाता है। आप एक काम करो, इस 1 को चेंज करो, ये वाला जो 1 है ना, देखो ऊपर वाले 1 को चेंज मत करना, मैं आपको बताता हूं, इस 1 को चेंज करो। मुझे पता है कि लॉग में अगर वैल्यू और बेस दोनों ही सेम है तो मैं उसे 1 बोलता हूं। अगर मैं कहता हूं इसका बेस ए है, इसका बेस है, तो इसको भी ए बेस में लिख दो ना, क्या दिक्कत है। लॉग बेस ए वैल्यू ए प्लस लॉग ए बी सी, कोई दिक्कत नहीं, प्लस 1/, ये बेस बी में है तो इसको बेस बी में बनाओ, लॉग बी बी प्लस लॉग बी ए सी। ठीक, ये वाला सी बेस में है तो इसको सी में बनाते हैं, सी सी, और ये आ जाएगा लॉग बेस सी ए बी। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या, नहीं। चलिए, अब सबको पता है अगर बेस सेम है और प्लस है तो हम क्या करते हैं, इनटू में आ जाता है ये, तो ये आ जाएगा लॉग बेस ए और यहां आ जाएगा ए बी सी। देख लो ए बी सी प्लस 1/, लॉग बेस बी है और ये इससे इंटू होके वापस आ जाएगा ए बी सी। प्रॉपर्टी है ना ये, तो लॉग एम प्लस लॉग एन की, लॉग एम एन। ठीक, प्लस 1/, में यह आ जाएगा लॉग सी और अगेन ए बी सी। यहां तक बताओ कोई दिक्कत है तो नहीं। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी, आपको याद हो तो एक प्रूफ भी करी थी कि 1/, में लॉग ए एम को अगर मैं क्या लिख सकता हूं, जब मैं 1/, को इसको एलिमिनेट करूंगा तो ये और ये मतलब बेस और वैल्यू आपस में इंटरचेंज हो जाती है। तो इस पूरे 1/, को अगर मैं चेंज करना चाहूं तो मैं ऐसा लिख दूं कि अब ये तो बेस बन जाएगा और ये वैल्यू बन जाएगी। प्रॉपर्टी पढ़ी थी अपनी ये वाली, ध्यान हो तो आपके। सिमिलरली यहां पर आ जाओ, लॉग बेस एबीसी बन जाएगा और ये बी आ जाएगा। सिमिलरली यहां आ जाओ, लॉग एबीसी और ये वैल्यू सी आ जाएगी। यहां तक कोई दिक्कत, सब प्रॉपर्टी का चल रहा है। अब देखो बेस सेम है, प्लस हो रहा है तो लॉग एम प्लस लॉग एन प्लस समथिंग, तो हम क्या करेंगे, सबको इंटू कर देते हैं। तो लॉग बेस ए बी सी और ए बी सी, ये भी ए बी सी, और ये तो हमें पता है कि लॉग में अगर वैल्यू और बेस सेम होती है तो उसका आंसर क्या आता है 1 आता है। बोलो समझ में आया नहीं है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है।
ठीक है, चलिए आगे और चलते हैं, इसमें और क्वेश्चन लेते हैं। और कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनाते हैं इसमें। देखिएगा, क्वेश्चन है, इफ 60 की पावर a इज इक्वल टू 3 एंड 60 की पावर b इक्वल टू 5, ठीक, then find the value of of 12 raised to power 1 minus a minus b upon twice 1 minus b, ठीक है। इसे हमें चेक कर, इसे मतलब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, 12 रेज टू पावर 1 माइनस ए माइनस बी, इस तरीके से हमें, ठीक है। चलिए वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। मैं पहले इस कंप्लीट को फाइंड आउट करता हूं, बाद में उसकी पावर 12 को ले लूंगा। अच्छा, यहां से अगर मैं देखूं 60 की पावर a इज इक्वल टू 3 है, तो बताओ a इज इक्वल टू लॉग बेस 60 वैल्यू 3 हो जाएगा क्या? क्योंकि अगर मैं इसमें बोथ साइड लॉग भी लेता हूं बेस 60 में, तो यही आएगा, ठीक है। अच्छा, b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? लॉग बेस 60 वैल्यू 5, ठीक। अब हम उसको फाइंड आउट करते हैं। हम पहले 1 माइनस ए माइनस बी अपॉन ट्वाइस ऑफ 1 माइनस बी, इसको कैलकुलेट करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चेक करते, देखो इसको मैं ऐसा लिख दूं, 1 माइनस ए प्लस बी, माइनस को मान लिया, अपॉन 2 1 माइनस बी, क्लियर है। चलिए 1 माइनस ए प्लस बी, इसमें इसको ऐड करता हूं तो क्या आएगा? लॉग बेस 60 वैल्यू 3 प्लस लॉग बेस 60 वैल्यू 5 अपॉन में क्या चल रहा है? 2 1 माइनस बी कितना है? लॉग बेस 60 वैल्यू 5। यहां तक कोई डाउट किसी बच्चे को? नहीं। चलिए एक काम करते हैं, मैं इस वन को इस बेस 60 में अगर ब्रेक करना चाहूं तो ऐसे लिख दूं, लॉग 60 बेस वैल्यू भी 60 माइनस लॉग ए प्लस लॉग बी, लॉग ए बी यानी लॉग 15, तो लॉग 60 और ये 50, ठीक, अपॉन में 2 चल ही रहा है। अच्छा, यहां पे क्या कर सकते हैं हम? अगर 1 को मैं 60 माइनस 60 करूंगा तो कोई इश्यू होगा नहीं, है ना। 1 को किस तरीके से ब्रेक करें? 1 के लिए काम करते हैं अपन, 60 माइनस 5 है ना, तो ये मेरे पास 45 बनेगा लॉग 60 बेस में, ठीक है। 1 को भी मैं क्या करता हूं, लॉग बेस 60 और ये 60 और माइनस में लॉग 60 और ये 5, इस तरीके से लिख लेते हैं, ठीक है। 1 को मैंने चेंज कर दिया, तो देखिएगा लॉग ए माइनस लॉग बी, क्या फॉर्मूला बनता है? लॉग ए, ये तो बेस है, लॉग ए अपॉन बी, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, ठीक। यहां पे 2 चल रहा है, लॉग ए माइनस लॉग बी, इसका फॉर्मूला भी क्या आएगा? लॉग ए अपॉन बी, क्लियर है यहां तक? ठीक है। देखिए 60 से क्या बना? 4, तो ये मेरे पास बन गया लॉग बेस 60 और ये वैल्यू आ गई 4 अपॉन में 2 लॉग बेस 60 और ये वैल्यू आ गई बेटा 12। बताओ यहां तक कोई दिक्कत नहीं? अच्छा, ये वाला 2 तो अलग ही है, तो 1/2 में बाहर रख लेता हूं। अब इसको गौर से देखो, बेस सेम है ना, तो प्रॉपर्टी हमारे पास, तो ये वाला इधर जाके बेस बन जाएगा, लॉग बेस 12 और वैल्यू 4। बताओ यहां तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को? नहीं। चलिए बेस 12 को हम क्या लिख सकते हैं? किसी चीज में ब्रेक कर सकते हैं इसको 4 के रेस्पेक्ट में,
क्योंकि हमें इसकी वैल्यू चाहिए 12 के बेस पर, है ना। ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, हमें यह पता है कि अगर log के लिए आगे कुछ आ रहा है तो वो बाद में उसकी पावर पे शिफ्ट हो जाता है। तो ऐसा कह दो log बेस 12 और 4 पे पावर 1/2, ये तो मैं कह सकता हूं 4 पे पावर 1/2। और 4 की पावर 1/2 का मतलब क्या है, 4 का अंडर रूट। 4 का अंडर रूट क्या था, 2। तो ये बन गया log बेस 12 और वैल्यू 2। ठीक है। अच्छा, किसकी वैल्यू थी, ये थी इसकी वैल्यू। इसकी जो वैल्यू आ रही है वो हमारी आ रही है log 12 2। इस पे बेस क्या लगा हुआ है, 12। अल्टीमेट हमें वैल्यू किसकी चाहिए, 12 log बेस 12 और ये 2, इसकी वैल्यू चाहिए। भाई इसकी वैल्यू मैंने रख दी। अब ये आपको पता होना चाहिए, शायद पता नहीं, मैंने आपको ये बताया नहीं बताया, ए की पावर log बेस ए और x अगर है तो डायरेक्टली x होता है। ये रिजल्ट भी आपको याद रखना है। ठीक है, प्रूफ भी कर सकते हो आप इक्वल टू अल्फा लेके, कोई इश्यू नहीं है इसमें, है ना। बेस ए है, log का भी बेस ए और वैल्यू x है, तो ये दोनों कैंसिल आउट होके आपको क्या देते हैं, x देते हैं। सिमिलरली 12 बेस है, log 12, ये कैंसिल होकर हमारे पास आंसर क्या बचेगा इसका, 2 जो होगा वो हमारे पास सिंपल क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है ना। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं इसमें। एक क्वेश्चन और लेते हैं इस पे। क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 81 की होल पावर 1 अपॉन log बेस 5 वैल्यू 3, बेस 5 वैल्यू 3 प्लस 27 की होल पावर log बेस 9 वैल्यू 36 प्लस 3 की पावर 4 अपॉन log बेस 7 वैल्यू 9। मैं और चेक कर लेता हूं, इसमें बहुत छोटा लिखा हुआ है। 5 3 9 36 और 4 7 9। ठीक है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, यही चीज है, इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है ना, देखते हैं, लेट्स सी क्या आता है। समझते हैं, ध्यान से समझते हैं। देखिए 81 पे जो पावर है 1 अपॉन में है, तो इसको मैं चेंज करूंगा, जब ऊपर ले जाऊंगा तो बेस और वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक, प्लस 27, चलो अभी एज इट इज रहने दो। वैसे तो मैं 27 को 3 का क्यूब भी लिख सकता हूं, 3 का क्यूब, और इसकी पावर है log। अच्छा, 9 को क्या लिख सकता हूं, 3 का स्क्वायर। अच्छा, 36 को भी एज इट इज रहते हैं, चेंज कर लेंगे जरूरत होगी जब। प्लस 3 4, इसको भी ऊपर ले जाओ तो ये बन जाएगा log 9 और ये 7। ठीक, और मैं कहता हूं इस 9 को भी आप क्या लिखो, 3 का स्क्वायर कह दो। ठीक है ना। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं अपन। देखो 81 को क्या लिख सकता हूं, 3 की पावर 4 लिख सकता हूं मैं। ठीक है, log बेस 3 वैल्यू 5 3। अच्छा, सबको पता है log के बेस पर अगर कोई पावर है तो वो आगे आ जाती है अपॉन में, 3/2 log बेस 3 और ये 36 प्लस 3, ये भी अपॉन में आ जाएगी, 4/2 log 3 वैल्यू 7। ठीक है, यहां तक देखो, कोई दिक्कत आती है तो बताओ मुझे। यहां तक देखो, कोई दिक्कत आती है तो बताओ। हो गया जी, अब कुछ भी नहीं है इसमें, बस
बताओ ऐसे लिख सकता हूं, इस वैल्यू को इसकी पावर बना दूं, क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टी होती है। सिमिलरली ये 3/2 इसको भी पावर बना दो, सब में पावर बन जाएगा। 3 log 3 और 7 की पावर 4/2 2 होता है। ठीक है, सबको पता है 3 log 3 कटेगा तो क्या बचेगा, 5 की पावर 4। 3 log 3 कटा तो 36 की पावर 2 3/2। 3/2 का मतलब क्या है, 1 इंटू 1 प्लस 1/2। तो एक तो 36 आ जाएगा और एक मेरे पास 6 आ जाएगा। छोटी कैलकुलेशन ही तो कर सकते हो, है ना। ये भी कैंसिल होगा, 7 का स्क्वायर 49। बस इसको सॉल्व कर सकते हैं। 5 की पावर 6 कितना आता है, 625। और ये कितना आ जाएगा, 36 3 36 18 216 प्लस 49। इसको ऐड कर लेते हैं। 9 6 15 5 20 2 6 7 2 9 और 6 और 2 8, तो 890 जो होगा वो क्या होगा, हमारा आंसर होगा। ठीक है, इसमें बस देखो हर क्वेश्चन में आप देख पा रहे हो छोटी छोटी प्रॉपर्टीज लग रही है जो हम प्रूफ कर चुके हैं, पर उनको किस तरीके से अप्लाई करना है वही मेन है बस लॉग में। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं और क्वेश्चन लेते हैं एक दो। और इसमें एक दो क्वेश्चन हम लेते हैं। अब यहां से दूसरी बुक से लेते क्वेश्चन। चलिए यहां से लेते क्वेश्चन। क्वेश्चन है, वैसे ये वाला तो अभी किया ही हमने, ये वाला करते हैं पहले। इफ log base 2 log base 3 log base 4 वैल्यू x इक्वल टू 0 दे दिया। ठीक है, इक्वल टू 0 दे दिया, कॉमा लगा दिया। log base 4 log base 3 log base 2 वैल्यू y, ये भी इक्वल टू 0 दे दिया। तीसरा में दिया है log base 3 log base 4 log base 2 वैल्यू z इक्वल टू 0 दे दिया। ठीक, देन द करेक्ट ऑप्शन, देन करेक्ट ऑप्शन, तब करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, पहला x ग्रेटर देन y ग्रेटर देन z, सेकेंड कुछ ऐसा हो रहा होगा, ग्रेटर देन लेस देन में पूछा है, z ग्रेटर देन x ग्रेटर देन y, और चौथा ऑप्शन है z ग्रेटर देन y ग्रेटर देन x। ठीक है ना, कुछ इस तरीके से हमसे इसमें पूछा है। ठीक है, चलिए आसान है, देखते हैं, लेट्स सी। बस एक को पकड़ लो आप, बाकी इजीली हो जाएंगे सॉल्व। पहला क्या कह रहा है हमसे, log base 2 log base 3 और log base 4x, इसकी वैल्यू क्या है, 0 है। समझते इसको, ध्यान समझना। अगर यहाँ ऐसे क्वेश्चन हम कहते हैं, ये तो 3 ही लोग हैं, और भी बहुत सारे लोग कई बार आ जाते हैं। ठीक है ना, तो बाहर से वैल्यू को आप पिकअप करो, इस लोग को खत्म करो, तो 2 को इधर भेजोगे तो क्या बचेगा, log 3 log 4x, और जब 2 इधर जाएगा तो क्या बनाएगा, 2 की पावर 0। बताओ ये बात समझ में आई। अच्छा मुझे बताओ 2 की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, अब इस log को खत्म करूंगा तो 3 को इधर भेजूंगा, तो log 4x 3 की पावर 1। अब मुझे तो x चाहिए, तो 4 को फिर इधर भेजो। भाई 3 की पावर 1 कितनी होती है, 3 होती है। अब मुझे तो x चाहिए, तो 4 को फिर इधर भेजो, तो x आ गया 4 की पावर 3, दैट इज 64। तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 64। सिमिलरली मैं y की वैल्यू निकालूंगा। अब देखो आप उड़ा सकते हो,
पहले 4 को भेजोगे, 4 की पावर 0 1, 3 की पावर 1 3 और 2 की पावर 3 8, y8 आएगा मेरा। z 3 को भेजो, 3 की पावर 0 1, 4 की पावर 1 4 और 2 की पावर 4 60। ठीक है, तो सबसे बड़ा कौन है? x है, फिर z है और फिर y है। तो सबसे बड़ा x है, फिर z है और फिर y है। तो मैं ये कह सकता हूं कि x जो है वो ग्रेटर है z से और ग्रेटर है y से। तो ये ऑप्शन कौन सा है? सेकंड ऑप्शन जो वो हमारा आंसर है। ठीक है, देखिए एक बार, कोई दिक्कत होती तो आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं इसमें, और एक क्वेश्चन लेते हैं। और एक क्वेश्चन हम इसमें लेते हैं। क्वेश्चन है, वैसे तो आसानी है पर ले लेते हैं। क्वेश्चन है, देखिए, इफ log x plus y is equal to log 2 plus half log of x plus half log of y, then तब कौन सा ऑप्शन होगा? पहला ऑप्शन है x plus y 0, x y 1, ठीक, और चौथा ऑप्शन है x माइनस वाई बराबर 0। इस तरीके से हमारे पास ऑप्शन है। ठीक है, चलिए देखते हैं, लेट्स सी क्या बनता है। ये तो एज इट इज ही रहेगा, log 2 रहने दो इसको। अच्छा बताओ, 1/2 कॉमन आ रहा है तो क्या बचेगा? log x प्लस log y। क्या उसे मैं ऐसा नहीं कह सकता? क्या कह सकता हूं इजीली? ठीक है ना, तो ये चल रहा है log x प्लस वाई, ठीक, log 2, ये 1/2 इसके पावर पे चला जाएगा तो क्या बन जाएगा? log रूट ऑफ एक्स वाई। क्लियर? ठीक है, अब प्रॉपर्टी लगा देते हैं, बस हो गया। log m प्लस log n क्या बनाएगा? log mn 2 रूट एक्स वाई। दोनों तरफ कंपैरिजन कर लीजिए, तो x प्लस वाई बराबर कितना आ गया? 2 रूट एक्स वाई। और ये तो बेसिक मैथमेटिक्स है, इसको मैं इधर लूंगा तो अल्टीमेट ये क्या बनेगा? रूट एक्स माइनस रूट वाई का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब x इजल टू वाई जो होगा वो मेरा आंसर होगा, और x इजल टू वाई किस में आ रहा है? केवल फोर्थ ऑप्शन में आ रहा है। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन जो होगा हमारा आंसर होगा। बिल्कुल इजी है, ऐसा नहीं कि टफ है। ठीक है ना, चलो।